Hello everybody, this is Dr. Payal Chobe. Now let's talk about perimenopausal and menopause. Often people ask, ladies ask me, ladies ask the gynecologists also कि डॉक्टर when will my periods go? मेरे periods irregular हो गए हैं, मतलब मेरा period चला गया. So they don't basically understand कि menopause is not a sudden onset unless आपका uterus निकाला है, that is hysterectomy operation हुआ है. So मेनोपॉज इज नेवर एवर सडन अनलेस आपका हिस्टेक्टमी बच्चादानी निकाला है, यूट्रस निकाला है, गर्भाशय पिशवी निकाली है, राइट? तभी आपको सडन मेनोपॉज आएगा. अन्यथा आपको मेनोपॉज हमेशा एक पीरियड के साथ आएगा जिसको हम पेरी मेनोपॉजल बोलते हैं. पेरी मतलब यू आर गोइंग टूवर्ड्स मेनोपॉज. नाउ दिस पीरियड यूजुअली इज 3 to 5 years. डिफिकल्ट टू से कौन से फीमेल में 3 years होगा, कौन से में 4, कौन से में 5, कौन से में 2, राइट? बट होता क्या है इस पीरियड में? वेल, दिस पीरियड यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 40 to 43 ऑनवर्ड्स. कुछ लोगों में 40 ऑनवर्ड्स होता है. एंड देन होता क्या है, सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा वेट बढ़ना शुरू होता है. वी ऑल नो दैट 40s के बाद हमारा थोड़ा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा कम होता है, तो आपका थोड़ा सा वेट बढ़ना शुरू होगा. सेकेंड, you might get irregularities in the period. This is a very very common symptom. आपके पीरियड्स रेगुलर बेसिस पे नहीं आएंगे. कभी अगर 1 महीने में आ रहे हैं तो 2 महीने में आ सकते हैं, 3 महीने में आ सकते हैं. और यू वुड गेट अ पॉलीमेनोरिक साइकिल, दैट इज जल्दी साइकिल्स आ रही है. यू वुड ऑल्सो एक्सपीरियंस ब्रेस्ट टेंडरनेस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा आपको. तो क्या करना है पेरीमेनोपॉजल पीरियड में? वेल, पेरीमेनोपॉजल पीरियड में आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. पीरियड अगर बहुत ज़्यादा हेवी है तो प्लीज़ अंडरगो एन अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया. ये एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आपका एंडोमेट्रियम का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड यू टेंड टू हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन साइकिल एंड अ हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसमें यूजुअली डॉक्टर्स फिर करते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज ऑपरेशन, जो कि एक माइनर ऑपरेशन है. एंडोमेट्रियल स्क्रैपिंग लेते हैं एंड देन दे स्टडी इट. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि इज इट अ प्लेन हाइपरप्लाजिया और एसोसिएटेड विथ सम अदर थिंग. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये करते वक्त या ये जब अगर किसी को होता है तो प्लीज डोंट हैव दिस इंप्रेशन कि डॉक्टर्स यूजुअली ऑपरेट करते हैं. नो नो नो, वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू डायग्नोस, इन्वेस्टिगेट यू एज द अर्लीस्ट. ये वो पीरियड होता है कि जहाँ पे आपको अदर हेल्थ एलिमेंट्स होने की भी चांसेस होते हैं. मसलन जैसे अगर आप प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है. सो सेल्फ मेडिकेशन इज अगेन नॉट एट ऑल रिकमेंडेड इन दिस पीरियड अनलेस एंड अनटिल यू आर आस्क्ड टू टेक सर्टेन मेडिसिन्स बाय योर डॉक्टर. ये पीरियड में यूजुअली मूड चेंजेस भी बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं. सडनली यू वुड हैव you would just cry over a trivial thing जिसके बारे में आप कभी अदरवाइज नहीं आपको इरिटेशन होगा. सो ये एक ट्रांजिटरी फेज है, ट्रांजिएंट फेज है, टेम्परेरी फेज है. इसको आप बिल्कुल डरो मत. कैल्शियम सप्लीमेंटेशन यूजुअली आपके डॉक्टर्स देंगे. आई वुड रिकमेंड सर्टेन टेस्ट आफ्टर 40s जो ईयरली बेसिस पे हमने करना ही चाहिए. जैसे हम एक अल्ट्रासाउंड करें, ब्लड पैरामीटर्स में लिपिड प्रोफाइल, शुगर टेस्टिंग, थायराइड, विटामिन डी, B12, ये हम लोग करें. उसके बाद में हम पैप स्मीयर करें. पैप स्मीयर के लिए मेरा एक अलग डेडिकेटेड वीडियो ऑन पैप स्मीयर है, उसको आप प्लीज़ आप देख लीजिए. सारे आपके मिथ्स एंड डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड आप हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करो ये पीरियड में टू रूल आउट एनी पॉसिबल थिंग. अगर कुछ हो रहा है तो दैट कैन बी डायग्नोस्ड एट द अर्लीस्ट. थैंक यू.